इक्वल टू भी आया है, इसका मतलब -2 और 8 भी हो सकता है। अब आप बताइए कि अगर a की वैल्यू -2 होती है या फिर 8 होती है तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? इस इक्वेशन का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? अगर a की वैल्यू -2 या फिर 8 हुई तो जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है a इंटू -8 इंटू a+2, उसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन समझिए, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। हमने क्या लिखा है कि a इज बिटवीन -2 एंड 8 इंक्लूसिव ऑफ -2 एंड 8। ठीक है, a की वैल्यू -2 और 8 के बीच में हो सकती है, -2 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर a की वैल्यू -2 होती है या फिर a की वैल्यू 8 होती है तो ये जो पर्टिकुलर हमें एक्सप्रेशन मिला है यहाँ पे, ये -8 इंटू a+2, इसका आंसर क्या होगा? इस मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ अभी भी। नहीं पायल, a की वैल्यू चलिए -2 छोड़ दीजिए, a की वैल्यू 8 लेकर चेक करिए। आपको कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ पापा। ये तो हो गया कॉमन सॉल्यूशन, मैं ये वाली चीज मिटा देता हूं। ठीक, क्योंकि लीनियर इक्वेशन एक बार समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो हमने इस सॉल्यूशन को सॉल्व किया है, a-8 इंटू a+2 लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब कि नेगेटिव। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास दो केसेस बन गए। पहला केस जिसमें कि हमें आंसर मिला -2 to 8 वैल्यू ऑफ a। दूसरा केस हमने देखा, दूसरे केस में क्या हो गया? नो कॉमन सॉल्यूशन। अब ये दोनों केस कैसे आए? क्योंकि जब दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे दो ब्रैकेट है, ठीक है, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, और मल्टीप्लीकेशन का आंसर कैसे आ रहा है? लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब कि नेगेटिव आ रहा है, तो इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो आंसर नेगेटिव कब आता है? पहली केस क्या होगी कि अगर पहला नंबर पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर नेगेटिव होगा, तो आपका आंसर नेगेटिव मिलेगा। और दूसरी केस, या तो पहला नंबर नेगेटिव होगा और दूसरा नंबर पॉजिटिव होगा, तो भी आपका आंसर नेगेटिव मिलेगा। ठीक, ये दोनों केसेस हमने यहां पर डिस्कस किए। ठीक है, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज माइनस प्लस एंड दिस इज प्लस माइनस। दोनों केसेस हमने डिस्कस कर ली। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट केस से हमें आंसर मिला है, इट इज दिस आंसर। क्या आंसर है ये? -2 लेस देन और इक्वल टू a, लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू -2 और 8 के बीच में तो है, दोनों के बीच में कहीं पर भी a की वैल्यू होगी, लेकिन अगर a की वैल्यू -2 हो जाती है या फिर a की वैल्यू 8 हो जाती है तो ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है? दिस एक्सप्रेशन इज a-8 इंटू a+2। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन है आपका। इसका आंसर क्या आएगा जब आप a की वैल्यू 8 डालेंगे या फिर जब आप a की वैल्यू -2 डालेंगे? क्या आंसर आएगा? यस, अभी आपको पकड़ में आया, क्योंकि मुझे इनइक्वालिटी सिखाना है आपको। मुझे आपको इनइक्वालिटी में बता रहा हूं, इनइक्वालिटी सिखा रहा हूं। अभी आपका करेक्ट आंसर आया। देखिए, जब आप a की वैल्यू -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सेकंड जो ब्रैकेट है, यहाँ पर जो भी है सो है, यहाँ पर a की वैल्यू आपने -2 डाल दी, -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0। ठीक है, जब आप a की वैल्यू 8 डालेंगे इस इक्वेशन में तो 8 - 8 0 इंटू जो भी होगा, सो इट विल बिकम 0। तो दोनों भी केस में यहाँ पर क्या होता है? -2 और 8 में जब आप -2 वैल्यू लेते हैं, 8 वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है आंसर आपका 0 इस पर्टिकुलर फंक्शन का। मतलब कि ये
ये लाइन पे ध्यान दीजिए, दिस इज नॉट लेस देन, दिस इज कॉल्ड एज लेस देन और इक्वल टू। तो इक्वल टू जीरो कब होगा? जब वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू आइदर 8 और -8 होगी तभी भी जीरो होगा, 8 -8, और -2 होगी तभी भी जीरो होगा क्योंकि -2 + 2। ठीक, सो दैट्स व्हाई दिस गिवन इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू का कंसेप्ट है। तो इक्वल टू जीरो कब होगा? जब ए की वैल्यू 8 हो जाएगी और ए की वैल्यू -2 हो जाएगी, देन इट विल बी इक्वल टू जीरो। लेकिन हमें लेस देन और इक्वल टू चाहिए तो उसके लिए इतना सॉल्व करना पड़ता है। ये आपने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सॉल्व करते हैं, कैसे दिखाई बताता हूं मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इस फॉर्म में आंसर मिलते हैं, यहां पर साइन इक्वल टू होता है। अभी लेकिन क्या है? लेस देन और इक्वल टू। तो इक्वल टू में तो बड़ा आसान है, यहां से आपको एक आंसर मिल गया, a इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू -2, क्वाइट सिंपल। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू नहीं था, क्या था? लेस देन और इक्वल टू था। और अगर लेस देन और इक्वल टू है देन इट इज कॉल्ड एज इन इक्वेशन। इन इक्वेशन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हर केस में कहीं पर भी किसी भी टाइप का केस आ जाए, आपके पास दो केसेस मिलेंगे, केस 1 केस 2। ठीक, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि प्लस माइनस नेगेटिव होता है, माइनस प्लस भी नेगेटिव होता है, वैसे ही अगर प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, एंड माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस हो जाएगा अगेन पॉजिटिव। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं यहां पर जो लेस देन जीरो है इसको अगर यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आता था तो क्या होता था? आपके केसेस कौन से बनते थे? ये वाले दो केसेस बनते थे, दोनों भी नंबर पॉजिटिव या फिर दोनों भी नंबर नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव में मैं क्यों बात करता हूं? क्योंकि वो हमें तुरंत समझ में आ जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव, लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। तो लेस देन जीरो मतलब कि नेगेटिव, ग्रेटर देन जीरो मतलब कि पॉजिटिव, ध्यान में रखना। चलिए, तो इस क्वेश्चन के ऊपर, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या था, एक और डाउट था कि इस क्वेश्चन में क्या ग्राफ निकालना जरूरी है? तो देखिए, जहां तक JEE की बात है तो वहां पर तो सॉल्यूशन हमें देना ही नहीं होता है, तो हमें ऑप्शन टिक करने होते हैं। सो इट्स अप टू योर लॉजिक कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हाँ, लेकिन जब मैं टेस्ट ले रहा हूं तब मुझे प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए, प्रॉपर स्टेप्स चाहिए। ठीक, आप स्टेप्स कम कर सकते हैं, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज फाइन, बट आपको सोल्यूशन लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ग्राफ की जरूरत नहीं है। अब ग्राफ किस तरीके से, अगर चाहे तो मैं 2 मिनट में बता देता हूं कि ग्राफ कैसे होता है। ग्राफ जो आपके नोट्स में जो ग्राफ दिया हुआ है वो किस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर हमें मिल गया a-8 और a+2। इसके आगे मैंने सॉल्व किया था केस 1 और केस 2, ऐसा सॉल्व किया है हमने। ठीक, मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है टू रीच एट दिस आंसर। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि ग्राफ निकाला है। अब देखिए a-8 और a+2 है तो ग्राफ कैसे बनता है? यही नंबर लाइन है। ठीक, यहां पर कहीं पर होगा 0, -2 जो है इधर होगा, 8 थोड़ा सा आगे होगा, अगर ये 2 है तो 2 4 6 8, चलिए 8 यहां पर कहीं पर होगा, प्रॉपर अगर स्केल से हमने लिया तो। अब -2 और 8 दोनों जगह पर यहाँ पर वैल्यू क्या होनी है? इसकी 0 होनी है। यहाँ पर वैल्यू 0 होनी है। आपने चेक किया कि a की वैल्यू अगर हम 8 डालते हैं या फिर -2 डालते हैं तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0। अगर हम इसके नीचे वाला कोई नंबर लेते हैं, देखिए इसके नीचे वाला अगर कोई नंबर आपने लिया -2 के नीचे, मान लीजिए आपने नंबर लिया -3, फंक्शन क्या है मेरा? a-8 a+2, a-8 a+2, ये फंक्शन है। मैंने -2 के नीचे की वैल्यू में ले रहा हूं, तो -2 के नीचे की वैल्यू कौन सी हो गई? -3। -3 अगर आप यहाँ पर पुट करते तो आंसर क्या होता है? देखिए -3 -8 into -3 + 2, and this is how much? This is -11 into -1. So answer is what? Negative, or it is positive. माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, आंसर प्लस आएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर पॉजिटिव आता है। और हमें आंसर कैसा चाहिए? हमें तो आंसर नेगेटिव चाहिए। देखिए, लेस देन और इक्वल टू चाहिए, मतलब कि नेगेटिव चाहिए, तो इसमें इधर तो आंसर पॉजिटिव होगा। जब आप 8 के ऊपर की कोई भी वैल्यू लेते हैं, 8 के ऊपर की कोई भी वैल्यू, अब मान लीजिए मैं लेता हूं 8 के ऊपर की वैल्यू 9, ठीक है, इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं, सो इट इज a-8 दैट इज 9 - 8।
दिस इज a plus 2, that is 9 plus 2. 9 minus 8 is 1. 9 plus 2 is 11. आंसर कैसे हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, आंसर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? पॉजिटिव। मतलब जब 8 के ऊपर वैल्यू होती है तभी भी आपका आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। क्लियर? और अब हमें देखना है कि -2 और 8 के बीच में क्या होता है। -2 और 8 के बीच में यहां पर क्या होगा? कोई भी एक नंबर आप लीजिए, मान लीजिए मैं 0 लेता हूं, या फिर आप ले लीजिए 4। ये नंबर मैंने लिया जो कि -2 और 8 के बीच में है। ठीक, फंक्शन हमारा है ये वाला a-8 a+2। वैल्यू हमने a की क्या ली? अभी 4 ली। सो दिस इज 4 - 8, दैट इज -4। दिस इज 4 + 2, दैट इज 6। आंसर क्या हुआ इसका? माइनस इंटू प्लस, आंसर हुआ माइनस। मतलब कि नेगेटिव आंसर आएगा इस केस में। तो यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ दिया, इधर जो भी आंसर होंगे वो सारे नेगेटिव आंसर होंगे। और हमें आंसर कौन से चाहिए? नेगेटिव। और नेगेटिव आंसर्स आपको कब मिल रहे हैं? जब वैल्यू ऑफ ए लाइज बिटवीन -2 एंड 8 के बीच में अगर होगा। क्लियर? -2 और 8 के बीच में आपका आंसर नेगेटिव होगा, जो हमें यहां पर भी मिला है। इस तरीके से अलजेब्रिक तरीके से आपने सॉल्व किया। दिस इज ग्राफिकल। कोई भी तरीके से कीजिए, आपको इनइक्वालिटी ढूंढना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट लीनियर इनइक्वेशन। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है थोड़ा सा समझिए। देखिए x की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस कहाँ तक? इंफिनिटी तक। तो अब यहाँ पे इसके आगे आप देखिए ये क्या है? दिस इज व्हाट। इसको अगर हम रीड करते हैं तो ये क्या होगा? √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस अप टू इंफिनिटी। और इसी का वैल्यू हमारा x होता है। सो वी रिप्लेस दिस बाय x, सो इट बिकम्स x इज इक्वल टू √3 प्लस, एंड दिस कंप्लीट इज अगेन x। इस कंसेप्ट को ठीक से समझिए क्या है एग्जैक्ट। √3 प्लस √3 प्लस, इस तरीके से आप इंफिनिटी तक जाएंगे। सो दिस इज अगेन वैल्यू ऑफ x। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस आफ्टर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग आप कर देंगे तो क्या होगा? x² इज इक्वल टू 3 + x। सो इट बिकम्स x² - x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 के आप फैक्टर्स ऐसे निकालिए जिनके सब -1 होगी, मिलेंगे नहीं आपको फैक्टर। तो आपको फार्मूला मेथड से यूज करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू व्हाट? -b, माइनस माइनस प्लस 1, प्लस और माइनस √b² -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4ac। ठीक है, तो 4 इंटू 1 दैट इज 4 इंटू -3 -12, और यहाँ पर है माइनस तो हो जाएगा +12 अपॉन 2a दैट इज 2। So this is the formula which is equal to 1 plus or minus √13 upon 2। ठीक है, अब इसका जो भी आंसर आएगा √13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? देखिए आपको ये मालूम है √9, आपको √16 भी मालूम है। √9 कितना होता है? इट इज 3। √16 कितना होता है? इट इज 4। तो ऑब्वियसली √13 जो होगा इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा क्या आएगा? 3 और 4 के बीच में अगर यहाँ पर आंसर होगा, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 3.5, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। √13 3.5 नहीं होगा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ऑप्शंस हमारे उसी तरीके से। देखिए पहला आंसर क्या होगा? 1 + 3.5 अपॉन 2, और दूसरा आंसर क्या होगा? 1 - 3.5 अपॉन 2। दो आंसर मिल जाएंगे। पहला जो आंसर इट इज 4.5 अपॉन 2 दैट इज 2.25। दूसरा जो होगा 1 - 3.5, ठीक, 1 - 3.5, सो इट इज हाउ मच? -2.5 अपॉन 2, सो इट इज -1.25। तो अब ऑप्शंस आप देखिए कौन से ऑप्शंस आपके पास आते हैं। ऑप्शंस किस तरीके से दिया है? फर्स्ट ऑप्शन इज रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। तो अभी रैशनल नंबर होगा क्या? क्योंकि √13 आया है तो रैशनल तो नहीं होगा आंसर। √13 अगर आता है तो रैशनल तो नहीं होगा। देन सेकंड हम छोड़ देते। थर्ड इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल भी नहीं होगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू मिलेगा नहीं इसका √13 का। नन ऑफ दिस छोड़ देते। ऑप्शन बी चेक करते हैं,
irrational number lying between 2 and 3. So this is that irrational number lying between 2 and 3. 2 और 3 के बीच में irrational number इसका आंसर होगा. So this is what irrational. irrational क्यों? क्योंकि रूट आया है. रूट आया है मतलब irrational नंबर हुआ. ठीक है. और lying between 2 and 3. lying between 2 and 3. 2 and 3 क्यों? आपने देखा यहाँ पर आप 3 और 4 के बीच की वैल्यू इधर अगर लेते हैं इस जगह पर तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 2 और 3 के बीच में ही आएगा. क्लियर? सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 258. अभी और कुछ क्वेश्चन बाकी है. 12 बज रहे हैं.